वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों 70 और 80 के दौर में हसीन तरीन अदाकाराओं के झुरमुट में एक हसीन चेहरा मौसमी चटर्जी का भी है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दोस्तों अमूमन होता ये है कि कई सुपरस्टार एक्ट्रेस शादी के बाद घर बैठ जाती हैं और उनका एक्टिंग करियर खत्म हो जाता है, या ऐसा माना जाता है कि अदाकाराओं को शादी करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में वो नाम और मकाम नहीं मिलता जो एक गैर शादीशुदा एक्ट्रेस के हिस्से में आता है। ये बात काबिल जिक्र है कि इस बात को मौसमी चटर्जी ने गलत साबित किया। शादी के बाद और 2 बेटियों की मां बनने के बाद उनका करियर कामयाब हुआ। बात करते हैं मौसमी चटर्जी की कि वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आईं और शादी करने के बाद और 2 बेटियों की मां बनने के बाद उनका करियर कामयाब कैसे हुआ। मौसमी चटर्जी का जन्म हुआ 26 अप्रैल साल 1948 को बंगाल में। इनका असल नाम है इंदिरा चटर्जी। इंदिरा के वालिद आर्मी ऑफिसर थे और इनकी माँ एक घरेलू खातून थी। इनकी बहन भाइयों की बात की जाए तो सिर्फ इनकी एक बड़ी बहन थी। मौसमी के वालिद रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली को लेकर कलकत्ता आ गए थे। मौसमी जिस इलाके में रहती थी वहाँ पर आसपास कई फिल्म स्टूडियो थे, जहाँ से आते जाते मौसमी का दिल चाहता कि वो भी फिल्मों में काम करे और बड़े बड़े हीरोज की हीरोइन बने। मौसमी का ये शौक दिन ब दिन बढ़ता चला गया, मगर वो इस सिलसिले में अपने वालिदैन से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके वालिद उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं देंगे। वो यही चाहेंगे कि मौसमी पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करे, मगर होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। एक दिन बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरन मजूमदार ने गुजरते हुए मौसमी को देखा, जो अपनी सहेलियों के साथ 2 चोटियां डाले मासूमियत से खिलखिलाती हुई स्कूल जा रही थी। उन्होंने मौसमी को बुलाकर पूछा, ऐ लड़की, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? मौसमी ने निहायत मासूमियत से जवाब दिया, हाँ जी। कब काम करना है और क्या आज ही शूटिंग पे आना है? लेकिन मुझे तो स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी और पापा भी नहीं मानेंगे। बहरहाल मौसमी तो मान गई, मगर मसला ये था कि मौसमी के वालिद को कैसे मनाया जाए। इसके लिए फिल्म डायरेक्टर ने उस जमाने की मशहूर बंगाली अदाकारा संध्या राय को आगे किया। उन्होंने जाकर मौसमी चटर्जी के वालिद से कहा, देखिए साहब, हर शोबे में अच्छाई और बुराई होती है, ये तो इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता अपनाता है। और यूं मौसमी को इजाजत मिल गई। उन्होंने साल 1967 में बालका बधू से कदम रख दिया फिल्म इंडस्ट्री में। ये फिल्म पूरी बंगाल में हिट हो गई और लोग मौसमी को पहचानने लगे। इसके बाद साल 1973 में उन्होंने बम्बई की तरफ रुख किया और फिल्म अनुराग से अपने कदम बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में भी जमा लिए। साहिबो, इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया और फिर मौसमी ने पीछे मुड़कर न देखा, लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में देती चली गई। मौसमी ने वैसे तो दर्जनों फिल्मों में काम किया है, जिनमें बेनाम, मंजिल, उधार की जिंदगी, हमशक्ल, जहरीले इंसान, अंगूर, गुलाम बेगम बादशाह, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, घायल, मांग भरो सजना जैसी जबरदस्त फिल्में शामिल हैं। उन्होंने अपने दौर के सभी बड़े हीरोज के साथ काम किया, जैसे कि विनोद मेहरा, ऋषि कपूर, जितेंद्र, राजेश खन्ना, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौसमी को असल शोहरत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिली थी, जो साल 1973 में रिलीज हुई थी। इसे मनोज कुमार ने डायरेक्ट किया था। मौसमी को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में इनकी जबरदस्त अदाकारी के क्या कहने हैं। इस फिल्म में मौसमी ने अपनी एक्टिंग से सबको हिलाकर रख दिया था। फिल्मों के बाद उन्होंने कैरेक्टर रोल भी किए। हिंदी सिनेमा पर अगर कोई अदाकारा मॉडर्न माँ या सास के रूप में दिखाई दी तो वो बिलाशुबा मौसमी चटर्जी ही थी। उन्होंने हर तरह के रोल अदा करके ये तो बता दिया था कि वो वर्सटाइल अदाकारा हैं, क्योंकि इमोशनल सीन के लिए उन्हें ग्लिसरीन कभी भी नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि उनके आंसू खुद ब खुद निकल आते थे। और कॉमेडी तो वो बेसाख्ता और बरजस्ता करती ही हैं। दोस्तों, मौसमी चटर्जी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो जितनी खुश इखलाक है, उतनी ही वो मुंह फट भी हैं। वो लिहाज नहीं करती कि सामने कौन है। एक बार राजेश खन्ना ने इन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया था, क्योंकि उन दिनों मौसमी की विनोद मेहरा के हवाले से चर्चा थी। मौसमी विनोद खन्ना को डेट कर रही थी। विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी तकरीबन एक साथ 10 फिल्मों में काम कर रहे थे और इन दोनों की लव अफेयर की खबरें मंजर आम पर थीं। इस पर राजेश खन्ना ने इनसे कहा कि मौसमी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे शोहर से या विनोद मेहरा से। दोस्तों, ये बात बताते चले कि राजेश खन्ना की बीवी अदाकारा डिम्पल कबाड़िया शादी से पहले ऋषि कपूर के साथ लव अफेयर में थी। मौसमी चटर्जी ने जब राजेश खन्ना के मुंह से अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम सुना तो उनसे बर्दाश्त न हुआ। वो झट से बोली, राजेश, तुम्हारी बेटियां तुमसे हैं या ऋषि कपूर से हैं? इसके अलावा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गुलजार ने इनको अपनी फिल्म कोशिश के लिए साइन किया था। मौसमी का कहना था कि सेट पर हर रोज जया बच्चन की सेक्रेटरी आकर बैठ जाया करती थी। मौसमी अपने बच्चों की वजह से डबल शिफ्ट में काम नहीं कर रही थी और सिर्फ सिंगल शिफ्ट ही लिया करती थी। एक दिन इनको गुलजार साहब ने कहा कि मौसमी, तुम्हें डबल शिफ्ट में काम करना होगा, जिस पर मौसमी ने उन्हें समझाया कि उनकी छोटी सी बेटी है जिसकी देखभाल उन्हें करना होती है।
इस पर गुलजार साहब गुस्से में आ गए और कहने लगे, मौसमी तुम्हें पता है कि मेरी इस फिल्म के लिए कई हीरोइनें लाइन लगा कर खड़ी हैं। मौसमी भी फौरन नाराज हो गई और कहने लगी, ठीक है, आप फिर उन्हें साइन कर लीजिए और उन्हीं से काम करवा लीजिए, हमें इजाजत दी। एक बार मौसमी चटर्जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की फिल्मबंदी के दौरान जब उन्हें रेप सर्वाइवल तुलसी का किरदार अदा करना था तो उन पर कई मन आटा गिर गया था। ये उस वक्त प्रेग्नेंट थी और इनकी ब्लीडिंग होने लगी थी। इनको फौरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां खुशकिस्मती से जच्चा और बच्चा दोनों महफूज रहे। मौसमी का ये भी कहना है कि अगरचे वो एक्ट्रेस हैं, फिर भी उनको बिला वजह किस करना, हक करना पसंद नहीं और उन्होंने अपने मेल को स्टार्स को भी मना किया हुआ है कि वो उनको टच नहीं करेंगे। मौसमी अपनी शर्तों पर काम करने वाली अदाकारा थी। दोस्तों, इनको इनके टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से भी ट्रोल किया गया था, मगर ये भी माना जाता है कि इनकी मुस्कुराहट मोनालिसा ब्रुक शील्ड की मुस्कुराहट से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इनकी इस खूबसूरत मुस्कुराहट पर लोग फिदा थे। यूं मौसमी ने कम उम्री में कामयाबी का स्वाद चख लिया था। दोस्तों, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। बालिका बधू की कामयाबी के बाद ये मशहूर हो गई थी और खासी कम उम्र थी, मगर इनके रिश्ते आना शुरू हो गए थे। मौसमी का कहना है कि उनके इतने रिश्ते आना शुरू हो गए थे कि लगता था कि हर कोई उन्हीं से शादी करना चाहता है। अजीम गुलकार और मौसीकार हेमंत कुमार को मौसमी अपनी बहू के रूप में पसंद आ गयी और उन्होंने अपने बेटे जयंत मुखर्जी के लिए मौसमी के वालिदैन से उनका हाथ मांगा। यूं इनकी शादी भी जल्द हो गई थी। इनकी सास बेला गुलकारा भी थी और इनके ससुर गुलकार होने के साथ बहुत बड़े मौसीकार भी थे। मौसमी की कामयाबी में उनकी मेहनत तो है ही, मगर उनके शोहर ससुर का भी हाथ है, क्योंकि जब शक्ति सामंत फिल्म अनुराग का स्क्रिप्ट लेकर मौसमी को साइन करने आए थे तो मौसमी के शोहर और ससुर ने मौसमी को इंसिस्ट किया था कि एक्टिंग आपका शौक है, आप काम जरूर करें, हमें इस पर कोई इतराज नहीं। इनके शोहर और ससुर की भरपूर सपोर्ट रही, क्योंकि मौसमी जब सेट पर होती थी घर को और बच्चों को इनके शोहर संभालते थे, जिस वजह से मौसमी इतना काम कर पाई कि आज उनका एक नाम और मकाम है। मौसमी की दो बेटियां हैं, पायल और मेघा। इनकी बड़ी बेटी पायल ने कई टीवी सीरियल्स में अदाकारी की और ड्रामा भी प्रोड्यूस किया। मौसमी ने अपनी बेटी के प्रोड्यूस करदा ड्रामे में अदाकारी भी की है। मौसमी चटर्जी के हस्बैंड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। मजाक, 20 साल पहले और कच्चे धागे जैसी फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। इनकी छोटी बेटी मेघा भी अदाकारा है। तलाश जैसे टीवी शोज में भी काम किया है और 2006 में भी मेघा फिल्म ऐसा क्यों होता में अदाकारी कर चुकी हैं। इनकी बड़ी बेटी पायल की शादी हुई थी बिजनेसमैन से। मौसमी के शोहर, बेटी पायल और दामाद एक ही कंपनी में डायरेक्टर के ओहदे पर थे। इनके अपने दामाद बेटी के ससुराल से कुछ इख्तलाफात और झगड़े भी सुनने में आए थे। पायल को ज़ियाबीतिस थी और कुछ अरसा वो बीमार रही और फिर 2019 में इनका इंतकाल हो गया था। मौसमी के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था, मगर उन्होंने बहुत हिम्मत से ये वक्त गुजारा। मौसमी चटर्जी का कहना है कि अगर उनको उनके शोहर और ससुराल वालों की मदद हासिल न होती तो वो इतना अरसा काम नहीं कर सकती और न ही इतनी कामयाबियां समेट सकती थी। ये सब कुछ मुमकिन हुआ उनके हस्बैंड की वजह से, ऐसा वो मानती हैं और अपनी कामयाब करियर का क्रेडिट भी अपने हस्बैंड और ससुर के नाम करती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बायोग्राफी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मौसमी जी अगर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं तो उनके लिए कमेंट करें। मजीद अपने पसंदीदा अदाकारों और अदाकाराओं की मुकम्मल बायोग्राफी जानने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और मजेदार सी नेक्स्ट बायोग्राफी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।